गोजो इन नारुतो, व्हाट इफ गोजो वाज रीबॉर्न, व्हाट इफ गोजो वाज नेवर सील्ड। आई नो तुम्हारा पहला कमेंट क्या होने वाला है कि भाई गोजो का कब तक चूसेगा, कब तक मिल्किंग करेगा। तो यार जितनी गालियां मैंने गोजो के नाम पर खाई हैं, अगर उससे थोड़े से व्यूज आ जाते हैं तो ऑफ कोर्स हिसाब बराबर ही होगा ना। थंबनेल तुमने देख लिया है, मैं कंपेयर करने वाला हूँ हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑनर्ड वन को सभी के सभी उचिहा के साथ। वेल रीजन काफी ज्यादा सिंपल है, बिकॉज गोजो और उचिहा में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। दोनों के पास स्पेशल आई एबिलिटीज हैं। गोजो को भी लगता है कि वो अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सारे के सारे उचिहास को भी लगता है कि उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। जितना नाम रौला है गोजो का पूरे के पूरे जुजुत्सु काइसेन में, उतना ही खौफ सभी के सभी नारुतो कैरेक्टर्स के अंदर है उचिहास का। लेकिन ऑफ कोर्स हम गोजो का कंपैरिजन सभी के सभी उचिहास से थोड़ी कर सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ मेन 4 उचिहास से कंपैरिजन करने वाले हैं गोजो का, सास्के, इताची, ओबितो और माद्रा से। वीडियो की शुरुआत करते हैं गोजो वर्सेस सास्के से बिना किसी देरी के। तो देखो सास्के की मल्टीपल वर्जन्स है, किड सास्के, सास्के विद शारिंगान, सास्के विद मांगेक्यो शारिंगान, लेकिन कोई भी गोजो के सामने नहीं टिक पाएगा। सिर्फ और सिर्फ सास्के विद रिन्ने शारिंगान, या फिर तुम बोल सकते हो सेज ऑफ 6 पाथ वाला सास्के ही चांस रखता है गोजो से फाइट में। बिफोर स्टार्टिंग द फाइट गोजो की सभी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो गोजो इज सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द होल जुजुत्सु काइसेन फिजिकली। ही इज द सेकंड फास्टेस्ट कैरेक्टर इन द होल जुजुत्सु काइसेन सीरीज जस्ट आफ्टर 20 फिंगर सुकुना। उसके पास लिमिटलेस यानी कि इन्फिनिटी की पावर है, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता बिना उसकी परमिशन के। उसके पास 6 आईज हैं और साथ में उसका डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉइड, जो कि बिना किसी डिबेट के स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन है पूरे जेजेके में। उसके पास उसका खुद का कामेहामेहा यानी कि हॉलो पर्पल भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन सभी एबिलिटीज की वजह से गोजो जेजेके में तो किसी भी कैरेक्टर को हरा सकता है, लेकिन क्या वो हमारे सास्के उचिहा को हरा सकता है? देखो सास्के की जब इस फॉर्म की मैं बात करता हूँ, सास्के के पास रिनेगान है, मांगेक्यो शारिंगान है, वो अपना सुसानो यूज कर सकता है जो कि प्रोबेबली परफेक्ट डिफेंस होगा उसके लिए, और उसके पास स्पेस टाइम में टेलीपोर्टेशन करने की भी पावर है। ये पावर याद रखना क्योंकि ये सबसे ज्यादा की पॉइंट होने वाली है इस पूरे की पूरे बैटल में। अब देखो ये दोनों कैरेक्टर इतने तो इंटेलिजेंट हैं कि ये एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड बैटल नहीं करेंगे, बिकॉज अगर मेरे ओपोनेंट के पास सुसानो हो या फिर इन्फिनिटी जैसी पावर हो तो ऑफ कोर्स अगर मैं उसके साथ हैंड टू हैंड बैटल करता हूँ तो मैं ही चूतिया हूँ। आई मीन सास्के को जब पता है कि गोजो के पास इन्फिनिटी है तो वो अपने पंचेस क्यों ही थ्रो करेगा। स्ट्रेंथ का कंपैरिजन इन दोनों के बीच हम कर नहीं सकते, हमारे पास कोई वैलिड फीट नहीं है। स्पीड में हमेशा सास्के ही जीतेगा, बिकॉज भाई गोजो कितना ही तेज हो सकता है, गोजो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर ले, उससे पहले सास्के टेलीपोर्ट कर जाएगा। हाँ बात आती है डिफेंस की, तो वहां पर मैं गोजो की साइड हूँ। मुझे लगता है कि सुसानो और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी एक बेटर डिफेंस है। अगेन हो सकता है कि मुझे यहाँ पर सारे के सारे नारुतो फैंस भी गाली दें, लेकिन भाई इन्फिनिटी और सुसानो में इन्फिनिटी ही बेटर ऑप्शन है, बिकॉज सुसानो को हमने टूटते हुए देखा है, लेकिन इन्फिनिटी को बाईपास करना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन यहीं पर बात आ जाती है स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन की, जो मैंने पहले बताई थी। यहाँ पर सास्के के पास एक एडवांटेज है, सास्के रेनेगान का यूज कर अपनी स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी का यूज कर एक्चुअली इन्फिनिटी को ब्रीच कर सकता है, इन्फिनिटी को बाईपास कर सकता है और गोजो पर अटैक कर सकता है। गोजो के अटैक्स जैसे कि हॉलो पर्पल सास्के के खिलाफ एकदम यूजलेस है, बिकॉज सास्के टेलीपोर्टेशन की पावर यूज कर सकता है। सेम गोज फॉर डोमेन एक्सपेंशन। अगर गोजो सरप्राइज अटैक करता है, सरप्राइजिंगली डोमेन एक्सपेंशन खोलता है अचानक से और सास्के फंस जाता है उसके डोमेन एक्सपेंशन में, तो शायद फायदा है, तो शायद सास्के हार जाए। लेकिन अगेन अगर गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता भी है तो सिर्फ और सिर्फ सास्के को टेलीपोर्टेशन की पावर का यूज कर उसकी रेंज से बाहर टेलीपोर्ट हो जाना है, जिसकी वजह से वो सेफ हो जाएगा एकदम। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर सारे के सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाकर देख लिए और मुझे ज्यादातर फाइट में देखने को मिल रहा है सास्के विनर। इसका मतलब ये है कि हमारे पहले बैटल का विनर है सास्के, उचिहास 1 गोजो 0। अब आते हैं हम छोटे भाई से बड़े भाई की बैटल पर, गोजो वर्सेस इताची। देखो गोजो की सभी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बार बार नहीं करते। अब मैं बात करना चाहता हूँ इताची की सभी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब देखो इताची कभी भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो कंसीडर किया ही नहीं जाता है, वो अनलकी है इस मामले में, बिकॉज इताची है फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से, उसकी चाक्रा प्रॉब्लम्स की वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो गया है फिजिकली। लेकिन सच बताऊं इताची उचिहा को कभी भी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी की जरूरत पड़ी ही नहीं। इताची सबसे ज्यादा खतरनाक होता है उसके सभी के सभी अटैक्स की वजह से। इताची के पास मल्टीपल वन शॉट एबिलिटीज है, यानी कि एक ही वार में अपने ओपोनेंट को खत्म करने वाली एबिलिटीज, जैसे कि उसका गेंजुसु, सुकियोमी, अमतरासु, और इन सभी डेडली एबिलिटीज के साथ उसके पास एक सुसानो भी है जिसके पास अपने खुद के 2 वेपन्स हैं और दोनों के दोनों एकदम पीक लेवल के हैं। तोत्सु का ब्लेड ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्लेड है जिससे अगर वो किसी को स्टैप करता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए इनफाइनाइट गेंजुसु में फंस कर रह जाता है। और साथ में याटा मिरर जो कि एक अल्टीमेट डिफेंस है, इसके सामने जो भी निंजुत्सु आता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इताची हमेशा छोटी फाइट्स में बहुत ज्यादा डेंजरस आदमी है, अगर फाइट थोड़ी सी लंबी चलती है तो उसकी चाक्रा प्रॉब्लम साफ साफ हमें दिखती हैं। और भले ही उसका सुसानो इतना बेहतरीन हो, लेकिन वो अपने सुसानो के साथ मूव नहीं कर सकता, ये एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है उसके सुसानो की। अब
अब देखो इताची के जितने भी फिजिकल अटैक्स हैं, चाहे वो फायरवॉल जुत्सु हो या फिर अमातेरासु हो, वो गोजो पर कुछ भी काम नहीं करने वाले उसकी इन्फिनिटी की वजह से। हाँ, इताची उसे अपने गेंजुत्सु में डाल सकता है, लेकिन क्या गोजो को हराने के लिए उसका गेंजुत्सु काफी होगा? भाई उसके गेंजुत्सु को तो ककाशी सर्वाइव कर गया था, तो गोजो भी सर्वाइव कर सकता है। उसके पास इनफाइनाइट कर्स एनर्जी और साथ में 6 आइज भी हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली काफी आसानी से गोजो निकल भी सकता है उसके गेंजुत्सु से बाहर। बट यही चीज हम इताची के लिए नहीं बोल सकते। इताची डोमेन एक्सपेंशन में से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर इताची अपने सुसानो का भी यूज करता है तो मुझे लगता है कि गोजो इतना स्लो नहीं है कि वो अपने आप को हिट होने देगा। और ऑनेस्टली वैसे इताची मेरा फेवरेट उचिहा है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो नारुतो सीरीज में, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इताची नहीं हरा पाएगा गोजो को, क्योंकि इताची के पास कोई भी अटैक नहीं है जो कि गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर सके। एंड अगेन इताची चाहकर भी लंबी लड़ाइयां नहीं लड़ सकता उसकी सिकनेस की वजह से। तो इस बैटल का विनर है गोजो। साथ रहो गोजो 1 उचिहास 1। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बैटल पे, जो कि होने वाली है गोजो वर्सेस ओबितो, जो कि मेरी फेवरेट बैटल है इस पूरी की पूरी वीडियो में। भाई यहाँ पर मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, यहाँ पर गोजो फैंस ओबितो फैंस दोनों को चैलेंज है, मुझे गलत प्रूफ करके बताना। देखो गालियां तो मुझे पढ़नी है, मैं वीडियो की शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई हर एक गोजो फैन इस बैटल में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बोलेगा इन्फिनिटी, और हर एक ओबितो फैन सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बोलेगा इस बैटल में कामुई। भाई इन दोनों एबिलिटीज को छोड़कर इस बैटल में कुछ और बात करने में मजा ही क्या आएगा? मतलब कुछ और बात करनी ही क्यों है? भाई गोजो के जितने भी अटैक्स हैं उनमें से एक अटैक काम का नहीं है ओबितो के खिलाफ। ओबितो सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर लेगा कामुई का यूज कर। डोमेन एक्सपेंशन खोलो, डोमेन एक्सपेंशन कामुई का यूज कर वो अपनी दूसरी डायमेंशन में ही चला जाएगा। सच बताऊं इनकी बैटल होगी देखने लायक, इनकी बैटल में मजा आएगा। इनकी बैटल में वही जीतेगा जो कि ज्यादा तेज होगा। मतलब देखो ओबितो बहुत आसानी से उसकी इन्फिनिटी को तोड़ सकता है, भाई उसकी इन्फिनिटी को ब्रीच कर सकता है कामुई का यूज कर। लेकिन अगर गोजो सीरियस है तो भाई हैंड टू हैंड बैटल में गोजो ओबितो से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्योर हैंड टू हैंड बैटल की बात करूं तो भाई गोजो सुपीरियर है ओबितो से, लेकिन ओबितो के पास भी तो कामुई है। लड़ते रहो 24 घंटे उस बंदे से, उस घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ओबितो के पास इन्फिनिटी का तोड़ है, लेकिन गोजो के पास कामुई का कोई भी तोड़ नहीं है भाई। हाँ, गोजो के कुछ चांसेस हैं, अगर वो थोड़ा सा बैटल आईक्यू का यूज करता है, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस का यूज करता है, तो शायद वो किसी तरीके से हरा सकता है ओबितो को। लेकिन 10 में से 7 बार हमारा ओबितो ही जीतेगा, जस्ट बिकॉज भाई ओबितो के पास सारी की सारी चीजें हैं जो गोजो को हराने के लिए काम में आ सकते हैं, लेकिन गोजो के पास उसकी कामुई का कोई जवाब नहीं है। अब आते हैं हमारी वीडियो की फाइनल बैटल पर। फाइनल बैटल होने वाला है गोजो वर्सेस मादरा, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा। देखो मादरा फिजिकली सारे के सारे उचिहा से बहुत सुपीरियर है, और इवन गोजो से भी बहुत सुपीरियर है। बंदा अकेले 80,000 शिनोबी से भिड़ जाता है, ना सिर्फ एफर्टलेसली उन्हें बीट करता है, बल्कि 80,000 शिनोबीज को पेलने के तुरंत बाद सारे के सारे 5 कागज से भी अकेले भिड़ जाता है, और 5 कागज की भी लंका लगा देता है अकेले ही। मादरा के पास रेनेगान भी है, इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान भी है, जो कि नॉर्मल मांगेक्यो शारिंगान से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसके साथ साथ उसके पास सुसानो भी है। बंदा पहाड़ों को बीच में से काट सकता है अपने सिर्फ और सिर्फ एक वार से। मादरा इज अ टोटल बीस्ट भाई। मुझे लगता है कि अगर गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन भी खोलता है, उसके बावजूद मादरा उसे पेलेगा उसी के डोमेन में घुसकर। अगेन यहाँ पर सभी के सभी इन्फिनिटी टाइप करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, मादरा के पास अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं दिख रहा कि कोई ऐसा अटैक है जो कि इन्फिनिटी को ब्रीच कर सकता है। मतलब जितनी आसानी से ओबितो बाईपास कर जाता है उसकी इन्फिनिटी को, उतना सिंपल नहीं होने वाला मादरा के लिए भाई। लेकिन मादरा को जरूरत भी नहीं है उसकी इन्फिनिटी को तोड़ने की, सही बताऊं तो एटलीस्ट इस फॉर्म में तो। और हाँ, गोजो और मादरा की फाइट शॉर्ट नहीं होने वाली, ऑफ कोर्स दोनों की फाइट बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन फिर गोजो कब तक सस्टेन कर पाएगा? कब तक गोजो इन्फिनिटी को उसकी फुल पावर तक यूज कर सकता है? देखो गोजो का एक भी अटैक मादरा को सीरियसली इंजर्ड तो नहीं कर पाएगा, और अगर सीरियसली इंजर्ड कर भी देगा वो तो मादरा हील हो जाएगा। मादरा नहीं थकने वाला भाई, ही इज अ टैंक। गोजो इज ऑल्सो अ टैंक, लेकिन गोजो की कुछ लिमिटेशंस हैं, हमने उसे थकते हुए देखा है। इवेंचुअली एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पर गोजो को रियलाइज होगा कि वो तो अपनी फुल फोर्स से लड़ रहा है, लेकिन मादरा फाइट को सीरियसली ही नहीं ले रहा। और भाई प्लीज टेल मादरा से कंपैरिजन करने का पाप तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। देखो यार, गोजो इज लव, सॉरी ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन भाई इस फॉर्म में उसके पास सेज ऑफ 6 पाथ का चाकरा होगा, रेनेगान होगी, रेनेगान की सारी एबिलिटीज होंगी। मादरा के पास इस फॉर्म में ट्रुथ सीकिंग ऑप्स भी होंगी। दीज ऑप्स कैन इरेज एनीथिंग जो भी उनके कांटेक्ट में आएगा। इस फॉर्म में मादरा के पास लिम्बोज होंगे। तुम्हें लिम्बोज नहीं पता? लिम्बोज इनविजिबल मादरास होते हैं, इनविजिबल टेंटेल मादरा। सोचो एक टेंटेल मादरा इतना ज्यादा पावरफुल है, मल्टीपल टेंटेल मादरा ऊपर से इनविजिबल, जिनका काम होता है मादरा को प्रोटेक्ट करना। और ये तो भाई अल्टीमेट डिफेंस हो गया, मतलब ये डिफेंस तो इन्फिनिटी को भी सरपास कर जाता है। और वैसे तो इम्पॉसिबल है ये, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर गोजो 1% डैमेज भी कर देता है मादरा को, तो मादरा तुरंत रीजनरेट कर सकता है भाई। आई थिंक हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, वरना तुम लोग कमेंट करोगे कि तू गोजो को हेट करता है। मैं गोजो को बिल्कुल भी हेट नहीं करता। अगेन गोजो इज लव, बट मादरा से कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे और गाली नहीं दोगे कमेंट सेक्शन में। दे भी दोगे तो भाई क्या बोले, जो
जो भी गाली दे उसकी नुन्नी छोटी। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें। लव यू, सायोनारा, बाय बाय।